क्या कोडिंग खत्म हो जाएगी और सिर्फ प्रॉम्प्ट राइटिंग ही बचेगी? सोचें अगर डेवलपर की जगह सिर्फ प्रॉम्प्ट राइटर जो सिर्फ एक लाइन लिखें और पूरी की पूरी एप्लीकेशन बन जाए। प्रॉम्प्ट राइटर या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का मतलब यह है कि आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ एक टेक्स्ट लिखें और उससे आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बन जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जिसको एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है और उसको जस्ट एक लाइन लिखना आती है तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना ले, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाकई प्रॉम्प्ट राइटर या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स कोडर को रिप्लेस कर देंगे और सारी की सारी एप्लीकेशंस बना सकेंगे? तो मेरे ख्याल से अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग या वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग या कोडिंग के अंदर एक्सपीरियंस है वो उन लोगों से अच्छे प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं या उनसे अच्छा एआई से काम करवा सकते हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है। इसी तरह जिस तरह प्रॉम्प्ट राइटर एआई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, इस पूरी टर्म्स को अब लोग वाइब कोडिंग के नाम से जानने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एआई की मदद से ही पूरे के पूरे एप्लीकेशंस बनाना शुरू करोगे। तो अभी वाइब कोडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर चुकी है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामर जो ऑलरेडी कोडिंग करते थे अब वो वाइब कोडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर वो एआई को यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस को बना रहे हैं। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाइब कोडिंग का ट्रेंड तो बहुत बन रहा है, क्या बड़ी कंपनीज भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं? नोशन समेत दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, वो एआई वाली बेस्ड प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारे अपने इंजीनियर्स को ले ऑफ कर रहे हैं और वो पूरे का पूरे प्रोजेक्ट सब थ्रू एआई बनवाना चाहते हैं और उनके फ्यूचर गोल के अंदर ये चीज़ जो है वो शामिल है। और बहुत सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट करके अपने सारे इंजीनियर्स को एआई के साथ एम्पावर कर दिया है, जिसकी मदद से वो अब बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से डिफरेंट एप्लीकेशंस को बिल्ड कर रहे हैं। आप इस चीज़ को इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि पहले जो नई आने वाली एप्लीकेशन ट्रेंड होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब ये है कि अगर एक मॉडल लॉन्च हुआ है तो उसके बाद एक नया मॉडल आने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अभी आप देखते होंगे कि जब GPT-4 आया, उसके बाद GPT-4.5 आ गया, अब GPT-5 आ गया, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो इंजीनियर्स जो पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके एक प्रोडक्ट बनाते थे अभी वो लेस टाइम के अंदर सेम गोल अचीव कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत सारी नई चीज़ें, नए टूल आपको रोज़ देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डिफरेंट नई टेक्नोलॉजी की डिस्कशन हो रही होती है। तो इसके पीछे ये सारा चीज़ें जो है वो शामिल हैं। तो एक्चुअली अगर हम अपनी इस डिस्कशन को सम अप करें तो हमारे पास कोडर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर या प्रॉम्प्ट राइटर की भी आने वाले फ्यूचर को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये हाइब्रिड मॉडल होगा जिसके अंदर आपके पास कोडिंग और प्रोग्रामिंग की भी स्ट्रॉन्ग स्किल होंगे और आपके पास प्रॉम्प्ट राइटिंग के भी अच्छे स्किल होंगे ताकि आप एक प्रोडक्ट को क्विकली डेवलप कर सको। इसके अंदर मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि फ्यूचर के अंदर ऐसे इंजीनियर या डेवलपर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो प्रोडक्ट को थिंक कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट का प्लान बना सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं थ्रू एआई। अभी क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सारे डेवलपर से काम करवाता है, फ्यूचर में एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वही एक्चुअली डेवलपर होगा, वो प्लान बनाएगा, थिंक करेगा, वो आइडियाज निकालेगा और थ्रू एआई अपनी टेक्निकल स्किल को यूज करते हुए उन प्रोडक्ट को लाइफ देगा। अगर आपको लगता है कि कोडिंग जिंदा रहेगी तो फिर हमें ये सारे वर्क फ्लो सीखने हैं। तो इसको सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसके ऊपर हम बहुत सारा ऐसा मटेरियल डाल सकें जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा कि कैसे एआई को आपने अपने वर्क फ्लोज के अंदर इस्तेमाल करना है।